Hey guys, welcome to this channel. Today here I am going to describe some important fact about Labradors. So let's start without wasting your time. लेब्राडोर रिट्राइवर को एक फ्रेंडली कंपनी और एक उपयोगी काम करने वाले नस्ल के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से उन्होंने मछुआरों के सहायकों के रूप में नाम कमाया है। इनके अच्छे और मेहनती नेचर ने इन्हें अमेरिका केनल क्लाउड द्वारा रजिस्टर किया गया है। अमेरिका के सबसे लोकप्रिय नस्ल बनने के लिए प्रेरित किया और खेल के लिए तैयार भी। लेब्राडोर मस्कुलर और एथलेटिक होते हैं। ऐसे ही खूबसूरत कुत्ते की नस्ल की इतिहास के बारे में चलिए हम जानते हैं। लेब्राडोर रिट्राइवर कनाडा के न्यूफाउंडलैंड आइलैंड में 1700 के दशक वहाँ के साथियों मछुआरों के साथी हेल्पर के रूप में काम करते थे। फिर तब जाके आउटसाइडर लोगों ने लेब्रा के अच्छे स्वभाव और उपयोगिता पे ध्यान दिए और अंग्रेजी खिलाड़ियों ने शिकार के लिए रिट्राइवर के रूप में लेब्रा को इंग्लैंड में इंपोर्ट किए। और आश्चर्य रूप से लेब्राडोर अब अमेरिका के सबसे लोकप्रिय कुत्ते हैं, जो 1880 के दशक तक एक्सटिंक्ट होने वाला था। जी हाँ, न्यूफाउंडलैंड आइलैंड में गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन और टैक्स लॉ के कारण यह ब्रीड वहाँ से गायब हो गई। इंग्लैंड में हालांकि ये नस्ल बच गई और 1903 में केनिल क्लब ने लेब्राडोर रिट्राइवर को एक अलग नस्ल के रूप में मान्यता दी। तब जाके अमेरिका केनिल क्लब ने 1917 में प्लान किया कि 20 और 30 के दशक में ब्रिटिश लेब्राडोर को नस्ल स्थापित करने के लिए अमेरिका में इंपोर्ट किया जाए। फिर लेब्राडोर की लोकप्रियता वर्ल्ड वॉर II और 1991 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। लेब्राडोर अमेरिका के साथ साथ कनाडा और इंग्लैंड में भी टॉप पर है। आज हमें इससे बहुत ज़्यादा सहायता मिलता है, जैसे कि बॉम्ब विस्फोटों का पता लगाना, ड्रग्स का खोज करना और तो और शिकारी के लिए रिट्राइवर्स के रूप में काम आता है। इसके ऐतिहासिक बातों को जानने के बाद अब हम बात करेंगे इसके साइज के बारे में। नर लेब्राडोर 22.5 इंच से 24.5 इंच के होता है। उनका वजन 65 से 80 पाउंड के करीब होता है, जबकि मादा लेब्राडोर 21.5 से 23.5 इंच तक रहती है और इसका वजन 55 से 70 पाउंड होता है। तो दोस्तों, आपको पता है ये लेब्राडोर को एक VIP से कुछ कम ट्रीट नहीं किया जाता। तो हम बात करेंगे अब इसके केयर के बारे में। लेब्राडोर रिट्राइवर को हाई क्वालिटी डॉग फूड भोजन पर अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, चाहे कॉमर्शियल मैन्युफैक्चर हुआ डॉग फूड हो या फिर घर पर तैयार किया गया हुआ डॉग फूड हो। पर कुछ कुत्तों को अधिक वजन होने का खतरा होता है, इसीलिए अपने कुत्ते को कैलोरी कंज्यूम्शन और वेट लेवल का ध्यान रखें। खाने की चीज़ उपहार के रूप में देना ट्रेनिंग में एक महत्वपूर्ण सहायता हो सकता है, लेकिन बहुत अधिक देना मतलब कुत्ते का मोटापा का शिकार होना। लेकिन अपने कुत्ते को ह्यूमन फूड देने से पहले जान लें कि कौन सा ह्यूमन फूड आपके कुत्ते के लिए सुरक्षित है और कौन सा नहीं है। अगर आपको आपके कुत्ते को वजन या आहार को लेकर कोई भी चिंता हो तो अपने वेटरनरी डॉक्टर से जांच कराते रहें। अब आप जानेंगे फीडिंग के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अपने लेब्राडोर को दिन में 2.5 से 3 कप हाई क्वालिटी ड्राई फूड खिलाएं। आपके कुत्ते कितने खाते हैं यह उसके साइज, एज, बिल्ड, मेटाबॉलिज्म और एक्टिव लेवल पर निर्भर करता है। पर हर कुत्ते बराबर मात्रा में भोजन नहीं करते। यहाँ तक कि मार्केट में भी कुत्ते के हिसाब से अलग अलग डॉग फूड पाए जाते हैं और जितना अच्छा डॉग फूड होगा उतना ही उसका विकास और पोषण के लिए हेल्पफुल होगा। यदि आप लेब्राडोर पप्पी को पाल रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। ये कुत्ते 4 से 7 महीने की उम्र के बीच बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं, जिससे उनके हड्डियों के विकास पे बुरा असर पड़ सकता है। उन्हें बोन डिसऑर्डर होने की चांसेस रहती है। तो दोस्तों, अब आइए लेब्राडोर की सबसे प्रमुख चीज़ में से एक के बारे में जानते हैं, उसके सौंदर्यता। वास्तव में लेब्राडोर विशिष्ट रूप से 3 रंगों में पाए जाते हैं, चॉकलेट, ब्लैक और येलो, जबकि पोलर व्हाइट और फॉक्स रेड येलो लेब्राडोर की वैरायटी होते हैं। इनके कोट काफ़ी चिकने होते हैं और इसका देखभाल करना भी आसान होता है। जब बात ग्रूमिंग की आती है तो लेब्राडोर की शरीर के बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं, इसीलिए झड़े जाने वाले बालों को एक अच्छी क्वालिटी की वैक्यूम क्लीनर से हटा दें और उनके शरीर को डेली ब्रश से साफ करते रहें।
अपने लेब्राडोर को हफ्ते में 2 से 3 बार कम से कम ब्रश उन्हें कराते रहे ताकि उनके सांसों की बदबू भी रोकेगा और तो और मसूड़े की बीमारियों से भी बचे रहेंगे। तो ये थी कुछ जानकारियाँ जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए लेब्राडोर रिट्राइवर के बारे में।